दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात है 2023 चुनाव की। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए हम सीरियस है। इस बार चुनाव जीतेंगे, ये बड़ा बयान दिया है जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 के चुनाव में पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, इसलिए हार मिली। दरअसल 10 अप्रैल को कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर के दौरे पर थे, जहां वे पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और आज उन्होंने जब बंसल न्यूज से बात की तो ये बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने अपनी तरफ से ये संकेत भी दिए कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लगातार वो कह रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कमल ही खिलेगा। इधर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में है और आप देखिएगा कि किस तरह 2023 चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वो सच्चाई सामने लेकर आए हैं जिसमें हार हुई थी बीजेपी की। क्या कहना, जरा सुन लेते हैं कैलाश। दिग्विजय सिंह सड़कों पर उतर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। 2000 पिछली बार भी उतरे थे, नर्मदा यात्रा की थी, एक बार फिर यात्रा कर जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस में थे, इस बार हम और कॉन्फिडेंस में नहीं है। देखिए, सीरियस 2018 में भी नहीं थे और अभी भी नहीं। सीरियसनेस का मतलब होता है जनता के प्रति आपकी जवाबदेही। 2018 के पहले का मध्य प्रदेश का जो जंगल राज था, वो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के क्या हालात थे। अभी 2023 के इलेक्शन में भी वो जस के तस व्यवस्थाएं हैं। जनता के साथ जो किए गए वादे या संकल्प तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये वादे ही कहते हैं, वादों की सरकार है, तो और कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। उस समय इन लोगों ने जरूर कहा था कि 200 प्लस, तो अपने आप ही तमाशा बनते हैं। अब हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 या 60। चलिए, अब ये भी एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूंगा। वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 या 60। लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान आज दिया है, जिस तरह का उन्होंने खुलासा किया, बात ही बात में बंसल न्यूज से बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि 2018 में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इस बार नहीं, हम बहुत सीरियस है। तो निश्चित रूप से ये जब बात कह रहे हैं तो समीक्षा हुई होगी, बातें हुई होंगी, लेकिन ये पहली बार है किसी वरिष्ठ नेता ने इस बात को माना। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज जी। रजनीश जी, समीक्षाएं होती है हमेशा, हार के बाद समीक्षा भी होती है, सुधार भी किया जाता है, लेकिन कैलाश जी ने जो कहा कि 2018 हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे, क्या ऐसा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2023 के चुनाव के बहुत पहले, आपको पता है, आप भली भांति जानते हो, क्योंकि आप स्वयं बूथों पर गए हैं और आपने संवाद कार्यकर्ताओं से और जनता से भी किया है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष के मनाते हुए हमने बूथों में न केवल बूथ समिति का डिजिटलाइजेशन करते हुए बूथों के कार्यकर्ताओं से बातचीत, संवाद, तैयारी संगठन की दृष्टि से की, और अभी भी बूथ विस्तारक अभियान के दूसरे चरण में भी पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, यानी संगठन की तैयारी, सरकार की योजनाओं के मामले में तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं कारगर सिद्ध हो रही हैं, प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। तो हर प्रकार से हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ में जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं। संगठन भी मुस्तैद है, सरकार भी मुस्तैद है, और 2023 जो बड़ा संकल्प हमने जीत का लिया है और बड़े लक्ष्य के साथ में हम चुनाव में जीत कर आएंगे। जी, अब्बास हफीज जी, बहुत सीरियस है भारतीय जनता पार्टी। कह भी रहे हैं कैलाश जी कि इस बार हम बहुत सीरियस है। आप लोग भी सीरियस नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह भी इस समय मैदान में है, कमलनाथ जी भी मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है, अब कांग्रेस कितना मानती है, कि वो समय के साथ अपने आप में सुधार कर लेती, और कैलाश जी के बयान के मायने क्या यही निकाले जाए? कांग्रेस कैसा देखती? देखिए, कुछ चीजों में सुधार होना असंभव हो जाता है जब निरंतर बीमारी कह लीजिए बढ़ती जाए, या गलतियां कह लीजिए बढ़ती जाए, या नाकामियां कहने हम वो बढ़ती जाए, तो सुधार फिर असंभव हो जाता है। सीरियस जनता बहुत है इस मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने के लिए। वो सारे तमाम जो बेरोजगार युवा जो अपने आगे एक अंधेरा देख रहे हैं भविष्य को, वो सीरियस हैं इनकी सरकार को बदलने के लिए।
और ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी रही होगी पहले, जो कैलाश जी ने कहा, और इस बार नहीं है। लेकिन जनता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी कॉन्फिडेंट रखा हुआ है कि जनता इस बार फिर से 2018 की तरह परिवर्तन करेगी और सत्ता में जो लोग जबरदस्ती आए हैं उनको बाहर करेगी। वजह उसकी बहुत साफ है। मध्य प्रदेश के हर वर्ग को देख लीजिए आप, आंदोलित है। क्या जातिगत आंदोलन देखें मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग विभागों के आंदोलन है वो देखें, या हमने ये भी देखा कि बेरोजगार युवा जब अपने अधिकार को मांगने भोपाल आया पिछले साल तो उसको लाठियों से मारा गया। यहाँ महिलाओं बर्बरता हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों में नाकामी इस सरकार की देख लीजिए। हर तरफ जो सरकार नाकाम हो तो जनता तो कॉन्फिडेंट है। बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस हो या ना हो वो दूसरा विषय है, और वो हर एक व्यक्ति हर एक वर्ग का इंतजार कर रहा है 2023 तो के कांग्रेस तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है सर, जिस तरह आप कह रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं 50-60 सीटें आएंगी। हमारे ना बयान अहंकार से भरे होते हैं, हमारे न ही बयान अहंकार से भरे हो, न हमारे काम अहंकार से भरे हो। अहंकार से जो ग्रस्त पार्टी है वो सब जानते हैं, जिसने आज जनता की चिंता छोड़ के संगठन की चिंता को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी हुई है। और मीटिंग पे मीटिंग जनता के भविष्य को सुधारने के लिए हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में करते हैं, और वहीं बीजेपी अपने संगठन में सुधार करने के लिए करती है। यही बहुत बड़ा अंतर है। रजनीश जी वो कह रहे हैं कि अहम से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आत्मविश्वास से भरी हुई है और आत्मविश्वास से भरे होकर ही जनता के बीच में है। मैंने कहा, और स्वयं साक्षी आप हैं, और आपको ये साक्षी हाजिर नाजिर मानकर कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ में सक्रियता रखे हुए है और सरकार भी रखे हुए है। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार में गलती से आ गई थी। वोट तो हमें ज्यादा था, सीटें हमारी कुछ कम थी, बहुमत उनको भी नहीं था, लेकिन 56% से ज्यादा 56% से ज्यादा लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिले थे। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले थे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जनता में गुस्सा बरकरार रहा था, और यही कारण है। नहीं, वो तो सरकार में रहते हुए भी गुस्सा था, और आज जब सरकार में नहीं है तो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार होने जाने दिए चुनाव। तो बस मेरा कहना इतना है, ईवीएम पर दोष मत दीजिएगा। जी जी सर, आप कह रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज आपका बढ़ा, ये बात सच है, लेकिन कैलाश जी आके क्यों कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस? कहीं क्या ऐसा लगता है कई बार चुनाव में कि हम बार की सीटों का आप विश्लेषण करके देखेंगे, हमें वोट पिछले बार ज्यादा मिला था, लेकिन मिला था। कुछ सीटें हम वहां हार गए थे जहां दूर दूर तक हारने की संभावनाएं नहीं थी। तो कई बार आत्मविश्वास के कारण भी, अति आत्मविश्वास के कारण भी वो उन सीटों पर हम खो गए। कांग्रेस का भी जिंदगी में जीत भी नहीं सकती, गलती से जीत गए। मैंने कहा ना, जनता से भी चूक हो गई, इसीलिए तो जनता ने फिर वो अपनी चूक सुधारी और 56% से ज्यादा वोट हमें दिया लोकसभा में। अब फिर 2023 का चुनाव है, तो हम इस प्रकार का कोई मौका कांग्रेस को नहीं देने वाले, और इसीलिए हम तैयार हैं, हमारे नेता तैयार हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, वो कह रहे हैं 50-60 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस के पास में क्या कॉन्फिडेंस और क्या ओवर कॉन्फिडेंस, वो तो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो सच्चाई सब बताते देते हैं। कांग्रेस की दुर्दशा कैसी है, किसी से छिपी हुई नहीं है। ये बयानवीर हैं, कुछ भी बोलते रहे कांग्रेस के नेता, बाकी माइक बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो, सच्चाई इनसे ही जान लो। जी अब्बास जी वो कह रहे हैं कि सच्चाई आप बता देंगे माइक बंद करने के बाद? ये सारी चीजें तो राई का पहाड़ बनाना बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन जो बात कह रहे थे वो कि जनता गलती नहीं करेगी, जनता ने अपनी गलती सुधारी। अरे 19 चंबल की लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के अंदर 8 से 9 सीटें ये हार गए, आधी सीटों पे ये साफ हो गए। वहां पर वोट प्रतिशत नेक टू नेक वहां रहा। हाँ, हमें एक नुकसान हुआ था, कुछ लोगों ने जनता के जनाधार को धोखा देकर सौदा करके चले गए थे, तो उसमें एक दुष्प्रचार के चलते नुकसान हुआ। लेकिन हमने जो कवर किया वो भी देखा आपने, और इस बार सबसे ज्यादा पॉजिटिव बताया जा रहा है उन तमाम क्षेत्रों कांग्रेस के लिए जहां पर ये गद्दारी हुई या धोखेबाजी हुई या सौदेबाजी हुई। जनता के हित के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का समर्थन है। आप कितना ही कह लो, यहाँ तो सीएम इन वेटिंग इतने सारे हैं। कैलाश जी का बयान आप उस संदर्भ में भी देख सकते हो। सबसे पहले सीएम इन वेटिंग तो वही थे, और आज भी उनको प्रदेश के अंदर किस तरह से मुश्किल से आने दिया जाता है ये भी हमने। सर कैलाश जी ने तो कल साफ कर दिया कि हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है। आप क्या, दिग्गी साहब ने साफ कर दिया?
बातें कहने की कुछ है बीजेपी में और आज करने की कुछ है, ये हम सब जानते हैं। मनोज जी, मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे क्योंकि आप रोजाना इन सब से मिलते हैं और हर बात जो बाहर आती है, जो गॉसिप कॉलम छपते हैं, उस सब में आज मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है कि भाजपा में 5 लोग 6 लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जनता के हित की बात करने में कोई तैयार नहीं है। एक सरकार जो पूरी तरह से नाकाम हो गई, जिसने एक इतनी अच्छी योजनाओं को रोक दिया, कमलनाथ सरकार की, चाहे वो कर्ज माफी हो या दूसरी हमारी योजनाएं हो। और आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा विषय यह है कि हमने जो घोषणाएं करी हैं, जिनकी तैयारी हमारी है, जिनके लिए हमारे पास क्या इंतजाम रहेंगे, उस पर हमारा अभी से काम चल रहा है कि महिलाओं को एक तरह का जो सुकून देना, जो राहत देने की बात है महंगाई से मोदी सरकार के चलते जो हुई है, या 500 रुपया हम सिलेंडर के ऊपर कम करने जा रहे हैं, ये लोग सरकार में कर दें 1500। लेकिन ये समझ नहीं आया सर, आंकड़ा 50-60 सीटें आप कह रहे हैं, 50-60 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी, इसको भी तो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता। ये बीजेपी के ही अंदर खानों से, बीजेपी के ही इंटरनल सर्वे की बातें आती हैं बाहर। हमने तो कहा नहीं, बीजेपी के बारे में लोग आके बताते हैं कि भाई इन्होंने कोई आंतरिक सर्वे कराया। अभी योगेश यादव जी कह रहे थे जी, मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा खराब प्रदर्शन है, हमने सुना है। अब बार बार लोग आके यहाँ यही बात कहते हैं कि साहब उनका एक आंतरिक सर्वे है, उसमें बड़ा खराब प्रदर्शन हुआ है। रजनीश जी, बीजेपी का आंतरिक सर्वे कांग्रेस के पास पहुंच गया। धन्यवाद इनको, इनका हमारा आंतरिक सर्वे उनके पास पहुंच के मजाक भी जोरदार करते हैं और ऐसे ही सोचते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की अगर ये सोच बनी हुई है तो बनी रहे, हमें मुबारक हो हमारी तरफ से इनके लिए। तो रही बात है जनता की योजनाओं की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कारण तलाशिएगा आप कि हार के क्या कारण है, लेकिन उसमें ईवीएम को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक नजीर बन के सामने आने वाली है 2023 के चुनाव परिणाम के दौरान। और आप अभी उपचुनाव का जिक्र कर रहे थे, उपचुनाव में जो हुए, उपचुनाव का परसेंटेज भी और सीटों की संख्या भी, कांग्रेस आईना नहीं देखना चाहती क्या? कभी कभी देख लिया करो भैया, आईना देख लिया करो, सामूहिक रूप से पार्टी के लोग आईना लगाकर देखा तो करो कि कहाँ खड़ी है कांग्रेस। क्या वोट मिले थे उपचुनाव में? 40-40, 50-50 हजार वोटों के अंतर से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे और राजनीतिक तौर पर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि कांग्रेस से हम लड़ते रहे उन उम्मीदवारों से, वो हमारे उम्मीदवार भाजपा के थे और तब भी हम 40-40, 50-50 हजार के वोटों से जीते थे। तो ये नादानी वाली बातें करने से कोई अर्थ कांग्रेस में निकलने वाला नहीं है। ये डींगे मारते रहे, इनको मुबारक हो। हम जनता के बीच, जनता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चुनाव के मैदान में हैं, रहेंगे, जीतेंगे और जोरदार जीतेंगे। मैंने कहा नजीर बनेगा मध्य प्रदेश। चलिए अब्बास जी, चलते चलते बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि जरा संभल जाइए, ईवीएम पर अब सवाल खड़े मत करिएगा। ईवीएम पर तो पूरी किताब जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने लिखी थी, अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था और लॉन्च किया था। ये तो बीजेपी की जब विपक्ष में थे तब उनके ही बातें थी, आज मुकर गए उस बात से, तो ये अलग बात है। तो इस तरह की अगर कोई बात कही जाए तो बीजेपी को खुद को भी आईना देखना चाहिए। हम क्या कहेंगे, बीजेपी को जनता जानती है, लेकिन मैं इतना कहूंगा जाते जाते कि आज जनता नाराज है और इस नाराजगी को शायद ये आज भी जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा जनता के हितों के लिए। चलिए सर, समझ लें या नहीं समझेंगे आप या वो, तो फिर जनता समझाएगी, और आईना तो जनता दिखाती है, वो आपको भी दिखाएगी, उनको भी, लेकिन किसको दिखाएगी ये 23 में समझ आएगा। रजनीश जी आपका बहुत धन्यवाद, अब्बास जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि 2018 में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इस बार बिल्कुल नहीं, हम बेहद सीरियस है। अब सीरियस तो दोनों दल नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता किसको सीरियस लेगी ये समझ आएगा।